राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। लोकसभा चुनाव के तहत अब तक संपन्न 6 चरणों के दौरान दिल्ली सहित देश भर में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब पंजाब दौरे पर हैं। इसी कड़ी में लुधियाना के टाउन हॉल में व्यापारियों और उद्योगपतियों को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम ने दिल्ली और पंजाब में किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया और कहा कि पंजाब के व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए पैसा दिया जाएगा और विदेश से पंजाब में इन्वेस्टमेंट आए इस दिशा में काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कारोबारियों से 1 जून को आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की। सभी प्यारे व्यापारी, उद्योगपति, कारोबारी भाइयों बहनों को सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। हमारी पार्टी व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, कारोबारियों को बहुत ज़्यादा इज्जत देती है, तवज्जो देती है। ये इस बात से साबित होता है कि जैसे ही दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, मैं सीधे पंजाब आया और पंजाब आके सबसे पहली मीटिंग मैंने व्यापारियों और कारोबारियों के साथ करी। उसके बाद मैं जनता के बीच में गया। 1 साल पहले मैं आया था मान साहब के साथ, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं है। मैं और मान साहब लुधियाना आए थे, जलंधर गए थे, अमृतसर गए थे, मोहाली गए थे। हमने व्यापारियों के साथ मिलकर उनकी समस्याएं सुनी थी। मेरे वापस जाने के बाद मान साहब होशियारपुर गए, दसवा गए, दीनानगर गए, पटियाला गए, मोगा गए, पठानकोट गए। वहाँ भी उन्होंने व्यापारियों के साथ अलग अलग जगह मिलनी करी और जितने सुझाव आए, समस्याएं आई, उनमें से कई सुझावों के ऊपर काम किया गया और कईयों पे अभी काम चल रहा है और कईयों पे अभी काम करना बाकी है, काम करेंगे। एक चीज तो आप मानोगे, अभी 2 ही साल हुए हैं, 2 साल ज्यादा नहीं होते, लेकिन इन 2 सालों में आपने इतना तो देखा होगा कि हवा का रुख उल्टा हो गया। पहले जहां सब कुछ नीचे 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 जा रहा था पंजाब के अंदर, अब वो नीचे जाना बंद हो गया। अब धीरे 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 चीजों का समाधान होने लगा है, चीजें अच्छी की ओर बढ़ने लगी हैं, सारी चीजें अच्छे की ओर बढ़ने लगी हैं। एक समय था आज से 2 साल पहले, जब दूसरी पार्टियों की सरकारें थी, जब व्यापार और इंडस्ट्री पंजाब छोड़ छोड़ के जा रहा था, छोड़ छोड़ के जा रहा था। पंजाब छोड़ छोड़ के जाना बंद हो गया है। अब हमारी कोशिश है कि जो छोड़ के गए हैं उनको वापस लाएं, जो अभी मौजूद हैं पंजाब के अंदर उनको और मौका दें अपना व्यापार बढ़ाने का, और विदेशों से भी काफी इन्वेस्टमेंट पंजाब के अंदर आए। पिछले 2 साल में इस दिशा में काफी कदम उठाए गए हैं। विदेशों से भी और हमारे देश से भी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अब पंजाब के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हुई है। पिछले 2 साल में लगभग 56,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पंजाब में शुरू हो गया है। जमीन खरीद ली गई है, इससे लगभग 3 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो जब इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आती है तो जाहिर तौर पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तभी होती है जब वो आने के पहले पता करते हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, शांति है, अमन चैन है, कोई समस्या तो नहीं है, सरकार कैसी है, ये सब पता करके आते हैं। तो इतने बड़े स्तर पे अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो इसका मतलब स्थिति में सुधार हुआ है, चीजों में सुधार हुआ है। 2 साल पहले जब हमारी सरकार बनी, हम कई वादे करके आए थे, उन वादों पे भी काम शुरू हुआ। उसमें सबसे बड़ा वादा था आपकी बिजली मुफ्त कर देंगे। आप लोगों के घर की बिजली मुफ्त हुई, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे देश में 2 राज्य हैं केवल जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, और इन्हीं 2 राज्यों में, दिल्ली में और पंजाब में, आज बिजली मुफ्त मिल रही है। मोहल्ला क्लिनिक बने आप लोगों के यहाँ कहीं पे? बने हैं, अच्छे हैं, दवाइयां मिलती हैं, डॉक्टर आते हैं, अच्छा इलाज करते हैं। अब स्कूल भी ठीक करने लगे हैं हम लोग, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कई सारे बन गए अब पंजाब के अंदर। ये सारी चीजें मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक हो गया। बिजली ठीक की है, सड़कें ठीक करनी है, पानी ठीक करना है, सीवर ठीक करना है, सफाई ठीक करनी है, सारी चीजें करेंगे, भरोसा रखिए। 1 साल पहले जब मैं आपके बीच में आया था, मैंने आपको कहा था ना हम वोट मांगने आए हैं, ना हम आपसे चंदा मांगने आए हैं, हम आपकी समस्याएं सुनने आए हैं।
आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, आपका वोट मांगने आया हूं आज मैं आपसे। ये सेंटर के चुनाव हैं, अभी सेंटर में हम लोग कमजोर हैं। लोकसभा में हमारा अभी तक एक ही एमपी था, पहले मान साहब थे, उसके बाद रिंकू आया। एक एमपी से काम नहीं चलता। अगर हमारी सेंटर के अंदर पावर आएगी, अगर हम केंद्र के अंदर मजबूत होंगे, लोकसभा के अंदर अगर हमारे एमपी आएंगे तो हमारे भी हाथ मजबूत होंगे। आज मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूं कि ये 13 की 13 सीट एक भी कम नहीं चलेगी। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिए ताकि हम केंद्र से आपके हक लेके आ सकें। राष्ट्र सर्वप्रथम